भारत के इतिहास में काफ़ी सारे रहस्य दफ़न हैं। उनमें से एक ऐसा है जो आज भी लोगों को झकझोर देता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु। क्या सच में 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू में हुए प्लेन क्रैश के दौरान नेताजी शहीद हो जाते, या फिर ये महज एक कहानी है? नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे उस दिन हुए प्लेन क्रैश के बारे में, और उस प्लेन क्रैश को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कमेटी और 2 कमीशंस बिठाए गए थे उसके बारे में। साथ ही उस समय पे जितने भी थ्योरीज पॉपुलर हो रहे थे उसके बारे में। बात है सेकेंड वर्ल्ड वार के अंतिम समय का, जब 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिरा दिया। ये मानव इतिहास का सबसे खतरनाक घटना है। इस घटना ने सारे दुनिया को हिला के रख दिया था। फिर 15 अगस्त 1945 को जापान डिसाइड करता है कि वो सरेंडर कर देंगे, और ये बात पता चलता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। क्योंकि आज़ाद हिंद फौज का फंडिंग जापान से होता था, अब नेताजी के पास भी सिर्फ 2 ही रास्ते थे। पहला, वो भी जापान की तरह सरेंडर कर दे, या फिर अपने आज़ादी की लड़ाई को कंटिन्यू रखे। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई को कंटिन्यू रखना चुना। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो मंचूरिया जाएंगे और वहाँ पे जाके वो सोवियत यूनियन से असाइलम लेंगे और उनकी मदद से अंग्रेज़ों से लड़ने में अपने आज़ादी की लड़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। वो मित्सुबिशी KI बॉम्बर प्लेन से जाने वाले थे। उनके साथ INA के कुछ अन्य सदस्य भी थे। उनका सफ़र शुरू होने वाला था वियतनाम के साइगोन से, और जैसे ही वो वहाँ पहुँचते उनको बताया जाता है कि प्लेन में सिर्फ 2 लोगों के लिए ही जगह। फिर नेताजी ने डिसाइड किया कि वो अपने साथी हबीबुर रहमान के साथ जाएंगे, और 17 अगस्त के दिन प्लेन साइगोन से टेक ऑफ करता है। नेताजी गैसोलीन टैंक के पास में बैठे हुए होते हैं। 18 अगस्त के दिन लंच करने के लिए प्लेन को ताइहोकू में लैंड किया जाता है, और लंच ख़त्म करके और फ्यूल अप करके प्लेन जैसे ही टेक ऑफ करता है, कुछ देर में जाके प्लेन क्रैश हो जाता है। क्योंकि नेताजी गैसोलीन टैंक के पास में बैठे हुए थे, तो टैंक फटने के कारण उनका बॉडी में पूरा फ्यूल लग जाता है, और जैसे ही वो बाहर निकलने का ट्राई करते उनके बॉडी में पूरा आग लग जाता है। उनका साथी हबीबुर रहमान उनका कपड़ा उतार के आग बुझाने का कोशिश करते हैं, लेकिन 3rd डिग्री बर्न्स के कारण नेताजी का शरीर झुलस चुका था। फिर 15 मिनट के अंदर अंदर नज़दीकी मिलिट्री हॉस्पिटल में उनको ले जाया जाता है, और 18 अगस्त 1945 के रात को नेताजी का हॉस्पिटल में देहांत हो जाता है। जैसे ही भारत में लोगों को इस घटना के बारे में पता चला, लोगों ने अपना तरह तरह का परसेप्शन बनाना शुरू कर दिया। काफ़ी सारे लोग इस घटना को सत्य नहीं मानते थे, और काफ़ी सारे लोगों का मानना था कि नेताजी ये एक प्लानिंग बना रहे और अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अंग्रेज़ों का हालत भी बहुत ही ख़राब हो चुका था। अंग्रेज़ और एक रिस्क लेना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जापान से एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रिक्वेस्ट किया। फिर जापान ने इन्वेस्टिगेशन करके एक रिपोर्ट जारी किया और बताया कि 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू में हुए प्लेन क्रैश में नेताजी का सच में मृत्यु हो गया। फिर उन दिनों देश में तरह तरह के परसेप्शन बनने लगे थे, तरह तरह के थ्योरीज बाहर आने लगी थी, और गवर्नमेंट में प्रेशर होने के कारण 1956 में शाहनवाज कमेटी का गठन किया गया था, जिस समय देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस कमेटी को लीड कर रहे थे शाहनवाज खान, और उनके साथ SN माइत्रा और सुरेश बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस के भाई भी इस कमेटी के सदस्य थे। कमेटी को यह पता लगाना था कि क्या सच में 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू में हुए प्लेन क्रैश में नेताजी का मृत्यु हुआ था या फिर नहीं। कमेटी ने इन्वेस्टिगेशन किया, और इन्वेस्टिगेशन खत्म करके ये कंक्लूड किया कि सच में 18 अगस्त 1945 के प्लेन क्रैश में नेताजी का मृत्यु हो गया है। लेकिन सुरेश चंद्र बोस इस रिपोर्ट से सहमत नहीं थे, इसीलिए उन्होंने रिपोर्ट पे सिग्नेचर नहीं किया। लेकिन शाहनवाज खान और SN मित्रा ने रिपोर्ट को सिग्नेचर करके पार्लियामेंट में सबमिट कर दिया। लेकिन इसके 1 महीना बाद ही सुरेश चंद्र बोस ने एक अलग रिपोर्ट दिया, और उन्होंने बताया कि उस दिन प्लेन क्रैश में नेताजी का मृत्यु नहीं हुआ था, और उस दिन ताइहोकू में कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ था। दोस्तों, उन दिनों ये थ्योरी भी पॉपुलर हो रहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते कि सुभाष चंद्र बोस के मौत के बारे में खुलासा हो, क्योंकि नेताजी जवाहरलाल नेहरू से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे। अगर वो भारत वापस आते हैं तो उनके पोजीशन के लिए खतरा हो सकता है। सुरेश बोस के इस रिपोर्ट ने लोगों के दिमाग में और भी सवाल खड़ा कर दिया, क्योंकि शाहनवाज कमेटी घटनास्थल पे जाके इन्वेस्टिगेशन नहीं किया था, जिसके कारण इसको वैलिड नहीं माना गया, और लोगों ने फिर से दूसरा इन्वेस्टिगेशन करने का मांग करना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद 1970 में घोसला कमीशन बिठाया गया। इस कमीशन को लीड कर रहे थे जस्टिस GD घोसला, जो कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज थे। इस कमीशन ने सारे गवाहों का बयान लिया और नेताजी के डिसअपियरेंस को एक अलग लेवल में छानबीन करना शुरू कर दिया। उन्होंने कई विदेशी यात्राएं किया, जैसे कि जापान, ताइवान
और ऐसे देश जहां से नेताजी के होने का दावा किया जा रहा था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ख़त्म करने के बाद उनका भी कंक्लूजन यही था कि नेताजी का डेथ उसी प्लेन क्रैश के दौरान हुआ था। और उन दिनों गुमनामी बाबा का थ्योरी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर दीजिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमको वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है और आपके यूट्यूब फेसबुक पे भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आती रहेगी। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे गुमनामी बाबा के बारे में, जो कि उन दिनों भगवान जी के नाम से जाने जाते थे। वो ज़्यादातर पर्दे के पीछे रहते थे और लोगों से बात करना भी अवॉइड करते थे। उनको देख के ऐसा लगता कि वो कोई राज छुपा रहे, बार बार अपना जगह बदलते रहते थे। जब भी लोकल लोगों को पता चलता था कि वो वहाँ पे है तो वो फिर से वो जगह बदल लेते थे। फिर बाद में उनके जगह बदलने को रेस्ट्रिक्ट किया गया और वो उत्तर प्रदेश में बसने लगे और वो सेलेक्टिव लोगों से ही बात किया करते थे। फिर वो सुर्खियों में तब आए जब उनका डेथ हुआ 16 सितंबर 1985 को। जब उनके मृत्यु के बाद उनके फॉलोअर्स उनके रूम में घुसे तो उनको वहाँ से ऐसा चीज़ मिला जो कि एक साधु संत का नहीं हो सकता था, जैसे कि जर्मन बाइनोकुलर्स, इंडियन टुडे का मैगजीन, चार्ल्स डिकेंस का काम और कुछ बंगाली किताबें। फिर इसके बाद देश भर में लोगों को लगने लगा कि वही सुभाष चंद्र बोस थे। वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए थे। इसके बाद 1999 को मुखर्जी कमीशन बिठाया गया। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। मेन फोकस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जिंदा होने के क्लेम्स, भगवान जी और उस दिन हुए प्लेन क्रैश के घटना पे था। ये कमीशन जितने भी इन्वेस्टिगेशन हुए थे उनमें से सबसे ज़्यादा डिटेल्ड और इंडिपेंडेंट था। कमीशन ने छानबीन के बाद ये कंक्लूड किया कि नेताजी का उस प्लेन क्रैश में मौत नहीं हुआ था, और साथ ही उन्होंने बताया कि ताइवान गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स पे उस क्रैश का कोई भी वर्णन नहीं है। कमीशन ने बताया कि वो क्रैश सबूतों पर बेस्ड नहीं है। फिर बाद में साल 2006 को सरकार ने रिपोर्ट से असहमति जताते हुए इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपना सपोर्ट दिखाने के लिए हेजिटेट मत कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।